Good morning, dear students. Today we are going to talk about applications of Collish law. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कल करी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कैलकुलेट करते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ऊपर आपने वो वाली मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की लेनी है जिसकी मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन न्यूमेरिकल में मेंशन होगी, और नीचे आपने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लेनी है। अगर ये वैल्यू डायरेक्टली दी हो तो ठीक है, अगर नहीं दी होगी तो इसको जो हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को ही निकाला था कॉलर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में, तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करके ये निकाल सकते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C। ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ये है Kc इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपने कोई फार्मूला ड्राइव वगैरह तो नहीं करना, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल निकालने हैं। C इसमें कॉन्सेंट्रेशन है जो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी हो सकती है। अल्फ़ा आपने यहाँ से निकाल लिया है, उसका यहाँ पे पुट करके उसका स्क्वायर करना है और उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो निकल आएगा। तो अब ये जो दो फॉर्मूलीज आपको बताए हैं इनके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल इसका है 291 केल्विन पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl की गिवन है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। सेंटी नॉर्मल का मतलब होता है N/100 यानी 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन। सेंटी नॉर्मल यानी N/100। सोल्यूशन ऑफ NH4OH इज 9.33 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। तो आपने एक तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C हमें यहाँ पे गिवन है क्योंकि उसने कहा है सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दे दी है 9.33, तो ये 9.33 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनफाइनाइट डिल्यूशन पे नहीं दी, तो हमें उसके लिए डाटा गिवन है कि NH4 की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, NaOH की गिवन है, NaCl की गिवन है। तो आपको इन तीन वैल्यूज से NH4Cl से, NaOH से और NaCl से, तीन वैल्यू से NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली इसको आप OH वाली इक्वेशन में ऐड कर दीजिए, यानी 1 और 2 ऐड कर दीजिए और NaCl वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, इनको हमने ऐड कर दिया जैसे हमने कल किया था, माइनस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को माइनस करना है। अब ये NH4OH अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे, ये Cl जो है नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कट जाएगा, ये Na नेगेटिव है और ये Na पॉजिटिव है, ये भी कट गया, बचा क्या NH4OH। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गई। अब जैसे जैसे आपने जिन इक्वेशन को ऐड किया था उनको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। NH4Cl की मोलर कंडक्टिविटी थी 129.8, सोडियम हाइड्रोक्साइड की थी 217.4,
स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी थी 108.9, तो ये आपके पास आ गया 238.3। तो ये मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आ गई। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल चुके हैं, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। और मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है सेंटी नॉर्मल 9.33। यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल गया। पर उसने कहा कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकाल लीजिए। परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए जो अल्फा है 0.0392 उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3.92% आपका परसेंटेज डिसोसिएशन जो है वो निकल आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc निकालना है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। C कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेंटी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल का मतलब n/100 यानी 1/100, ये 1/100 ले लिया। अल्फा हमने 0.0392 निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर करना है अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो Kc आपका 1.599 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में उसने एक तो मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C निकालने के लिए बोला है, और उसके लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू और मोलैरिटी की वैल्यू दोनों दे दी है न्यूमेरिकल में। तो K की वैल्यू यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो जब ज़रूरत पड़ेगी इसको हम पुट कर लेंगे, इज़ 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमन पर सेंटीमीटर। सीमन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर किसके यूनिट होते हैं? कंडक्टिविटी के। तो ये कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी ये है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C निकल आई। इसको सॉल्व करेंगे तो 48.15 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल आ जाएगा। ये मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C निकल आई। अब आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला वही, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C हम 48.15 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज गिवन 390.5 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। पुट कर दीजिए, ये आपका अल्फा निकल गया। अब क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। C की वैल्यू पुट कीजिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, जो भी उन्होंने बताया हो। मोलैरिटी दिया है तो मोलैरिटी की वैल्यू पुट कीजिए, नॉर्मेलिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट कीजिए। C की वैल्यू पुट कर दी आपने, यहाँ पे दी हुई है मोलैरिटी, ये पुट कर दी। अल्फा आपने यहाँ से निकाला है 0.1233, इसका स्क्वायर कीजिए और अल्फा को 1 में से माइनस कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट योर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो इस न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा है निकालना है एक तो आपको अल्फा, एक आपको Kc निकालना है। अल्फा के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है, और मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C नहीं गिवन। तो उसके लिए या तो डाटा दिया होना चाहिए, या फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आप मोलर कंडक्टिविटी के लिए पीछे लगाते रहे हैं, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और K इसमें गिवन है 4.95 इंटू 10⁻⁻5, ये पुट कर दिया इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी लगा दिया। तो ये तरीके से आपने
अल्फ़ा निकाल लिया। बाकी केसी तो सिंपल है, केसी निकालने के लिए सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा करना है, तो आपका केसी जो है वो निकल आएगा। ठीक है बेटा, ये सेकंड न्यूमेरिकल आपको क्लियर है? ओके, थर्ड न्यूमेरिकल भी ऐसे ही है बिल्कुल कि अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है 390.5, पर मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी नहीं गिवन, उसके बदले में कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है और मोलैरिटी भी गिवन है। तो आप सेकंड न्यूमेरिकल की तरह मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी निकालिए, कंडक्टिविटी 1000 अपॉन मोलैरिटी। कंडक्टिविटी इज गिवन 7.896 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट्स देख के पता चल जाता है ये कंडक्टिविटी है, और मोर ओवर वो लिख ही रहा है ना कंडक्टिविटी, सीमन पर सेंटीमीटर, ये पुट कर दी इंटू 1000। मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.00241 पुट कर दिया, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी निकल आया। उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, और ये गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन डाटा में गिवन है, तो अल्फ़ा आपका निकल गया 0.084, क्योंकि यूनिट सारे कट जाएंगे ना, सीमन के साथ सीमन, स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर सेंटीमीटर, पर मोल के साथ पर मोल, तो अल्फ़ा आपका निकल गया। ठीक है, जब अल्फ़ा निकल गया तो के निकालना तो बहुत आसान है, के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो सी वंस अगेन मोलैरिटी ये है, पुट कर दो। अल्फ़ा हमने अभी अभी निकाला 0.084, इसका स्क्वायर कर दो अपॉन अल्फ़ा को 1 में से माइनस कर दो, यू विल बी एबल टू गेट योर डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन के 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो बाकी आपने अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है उसमें से करने हैं। तो चौथी एप्लीकेशन मैं आपको कॉलरिश लॉ की करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हमने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो होते हैं जो लेस सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जो लेस सॉल्युबल होते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं वैसे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो है मोल पर लीटर में होती है, तो इसको सॉल्युबिलिटी मान सकते हैं। बाद में इसको मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल को ये मोलैरिटी से तो मोल पर लीटर निकलता है, लेकिन हम जब सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में बताता हूँ। अच्छा, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी लिख दिया आपने। सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी को आप इस तरफ ले आइए और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को नीचे ले आइए। तो न्यूमेरिकल निकालना तो बहुत आसान हो गया। न्यूमेरिकल में के की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होगी 1000, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन गिवन हो भी सकता, नहीं भी दिया हो सकता। अगर नहीं दिया होगा तो फर्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करके कॉलरिश लॉ की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालना है। अब न्यूमेरिकल है, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो इसकी कंडक्टिविटी 1.382 इंटू 10⁻⁻6 सीमन पर सेंटीमीटर है। तो ये कंडक्टिविटी के हो गई हमारे पास। सॉल्युबिलिटी निकालनी है, यानी कि ये फार्मूला आपने लगाना है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन 138.2 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल उन्होंने खुद ही दे दी। ये वैल्यू दे दी, ये दे दी, ये दे दी, सॉल्युबिलिटी में पुट कर देंगे। इसके अलावा सिल्वर का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास इन्होंने दे दिया है,
तो मॉलिकुलर मास सिल्वर क्लोराइड का 108 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 143.5 हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, अगर गिवन है तो मे बी यूज़ करना पड़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू K into 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो कंडक्टिविटी हमें न्यूमेरिकल में 1.382 इंटू 10⁻⁻6 सीमन पर सेंटीमीटर गिवन है इंटू 1000, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन 138.2 बी गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 मोल पर लीटर आई। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर की बजाय ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी न्यूमेरिकल में निकली है 10⁻⁻5, इसको सॉल्ट के, जो गिवन सॉल्ट है सिल्वर क्लोराइड है, उसके मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 10⁻⁻5 है, तो सिल्वर क्लोराइड का मॉलिकुलर मास 143.5 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो सॉल्युबिलिटी है मोल पर लीटर की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम पर लीटर में। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में जो ऑप्शन है मोल पर लीटर में दिए हुए हैं, तो फिर आप मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई मत करना। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में ऑप्शंस जो हैं ग्राम पर लीटर में दिए हुए हैं, तो फिर आप इसको मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आंसर जो है ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो बच्चे 4 एप्लीकेशंस जो हैं हमारी कॉलरिश लॉ की हो गई हैं। तो इन एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड आपकी रेफरेंस टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस हैं 2 छोटी छोटी। एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जो है सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन के बाद है, उसमें 5-6 न्यूमेरिकल हैं, उसमें से भी एक शायद मैंने करवा दिया है। और जो चौथी एप्लीकेशन है उसमें एक्सरसाइज में शायद एक ही न्यूमेरिकल है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में एक मैंने करा दिया है, एक रहता है, मतलब एक सॉल्व्ड है एक अनसॉल्व्ड है, तो एक मैंने करवा दिया है, एक रहता है, वो आपने करना है। तो ये करके आप मुझे अपनी नोटबुक्स चेक करवा सकते हैं। ठीक है बच्चा। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।